किसी मनुष्य की कमज़ोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप सब लोग बहुत अच्छी होंगे, खुश भी होंगे, मस्त भी होंगे। आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है 9 बजे और मैं आज आपसे सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे का जो रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपको कहीं ना कहीं जीवन में आगे काम आएंगी। अगर आप बहुत ध्यान से चीज़ों को करते हैं और चाहते हैं कि जीवन में ऐसी कोई गलती ना हो कि जिसका आपको पछतावा हो, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, चुप रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। इनफैक्ट मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बहुत बोलती हूं। जब मैं स्कूल में थी तो पीटीए में बस एक ही शिकायत होती थी, काम तो ये ठीक करती है, पढ़ने में भी ठीक है, बट बोलती बहुत है, बातें बहुत करती है। तो वो मेरी एक सबसे बड़ी कमज़ोरी थी जिसको मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और इस चीज़ पे मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे शायद कम बोलना चाहिए, क्योंकि कम बोलना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। अब जब थोड़ा बड़े हुए हैं, चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। लगभग आज 4-5 दिनों से मैं थोड़ा बोल कम रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ फ़ील हो रही है कि जब मैं बोलती कम हूँ तो मैं करती ज़्यादा हूँ। काम पे मेरा फोकस ज़्यादा रहता है, बच्चों पे ध्यान ज़्यादा रहता है। बट मैं जब बातें ज़्यादा करती हूँ खुद से ही या फिर फ़ोन पे किसी से बात करने लगे तो घंटों बातें हो रही हैं, बातें ख़त्म ही नहीं हो रही। तो उससे कहीं ना कहीं मेरा बड़ा नुकसान हो जाता है। एक तो मेरा समय भी वेस्ट हो जाता है, दूसरी चीज़ काम का भी नुकसान होता है, क्योंकि जो काम मुझे तब करना चाहिए था उस टाइम तो मैं बात कर रही थी, तो उस टाइम वो काम तो हो नहीं पाता। इसके चलते बहुत ही लेट लपेट हो जाता है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि चुप रहने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि हम मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते हैं, मानसिक शांति मिलती हमें। मतलब मेंटली हम बहुत ही फ्रेश फील करते हैं जब हम शांत रहते हैं। बट जैसे बोल रहे हैं, कंटिन्यू बोल रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड का प्रेशर है वो बढ़ता है। दूसरी चीज़, हम फोकस्ड रहते हैं। हम जिस काम को कर रहे हैं अगर हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं बिना किसी मन मुटाव के, तो हमारा फोकस बहुत रहता है। थर्ड चीज़, हमारा सेल्फ़ कंट्रोल अपने आप पे रहता है। हम खुद को गलत काम से रोक लेते हैं, क्योंकि हम फिर जब कोई काम करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं और चाहते हैं कि ये काम हमसे कोई गलती ना हो इस काम में, तो हमारा सेल्फ़ कंट्रोल बहुत रहता है। दूसरी बात, जब हम अपनी बोलते कम है, अपने आप में मतलब शांत रहते हैं, तो हम दूसरों को सुनते ज़्यादा हैं। तब हम फोकस रहते हैं कि सामने वाले ने क्या कहा है और ये क्या सोच के कहा होगा, तो हम दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। चौथी चीज़, हमारा जो रिश्ता होता है ना वो बहुत मजबूत होता है, वो चाहे कोई भी हो। अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात करें, अगर दोनों लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बराबर जवाब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्ता बहुत जल्दी टूटता है। आजकल जो रिश्ते टूट रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में, आप सबने देखा होगा कि रिश्ते ज़्यादा चलते नहीं। उसके 2-3 रीज़न होते हैं, या तो ईगो बहुत है, या समझदारी नहीं है, या फिर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। तो ये सब चीज़ें तभी होती हैं जब हम अपने आप को बहुत बढ़ चढ़ के लगाते हैं। हमें लगता है कि हम ही तो हैं और कोई है हमारे बराबर, तब रिश्ता ख़राब होता है। तो वहाँ पे क्या, अगर एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरे को शांत रहना चाहिए, और जितना शांत रहेगा उतनी जल्दी गुस्सा ठंडा हो जाएगा और फिर आगे काम होने लगेंगे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन चुप रहा कैसे जाए? कैसे ध्यान, मतलब कैसे हो सकता है कि चुप रहें, शांत रहें? तो सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि हम ज़्यादा सुनने पर ध्यान दें। हम दूसरों की सुने, मतलब गालियाँ ना सुने, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है हम ये ज़रूर सुने। क्योंकि जब आप छोटे होते हो या आपके पास समझ नहीं होती है, तो आपको समझदारी की ज़रूरत होती है। तब आपको सुनना ज़्यादा चाहिए और अच्छे लोगों को सुनना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हम जैसे कुछ बातचीत कर रहे हैं, 4 लोग 5 लोग बैठे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड सर्कल में भी हैं, तो अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उससे पहले हम सोच लें। हालांकि जो बहुत ज़्यादा बोलते होते हैं, बातूनी होते हैं, वो सोचते नहीं हैं। बट हाँ,
अगर हम सोच समझ कर बोलें तो शायद हम अपने आप को बहुत अच्छा साबित कर सकते हैं। लोग हमारी मतलब मिसालें देंगे कि हाँ, वो बंदा है जो बात करता है, बहुत ही समझदारी वाली बात करता है और बहुत सोच समझ कर बोलता है। इसके अलावा तीसरी चीज़ है कि हम अपने थॉट को समझें, हमारा माइंडसेट क्या है, हम किस तरीके के लोग हैं, अपने आप को पहले समझें, उसके बाद हम बोलें। चौथी चीज़ क्या है कि जैसी परिस्थिति हो वैसी बात करें। अब ऐसा नहीं कि किसी की अर्थी पर गए हैं और वहाँ हम शादी की बात कर रहे हैं, या किसी की शादी पर गए हैं तो वहाँ हम मातम की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जैसी परिस्थिति है वैसा काम करना चाहिए, वैसी शांति रखनी चाहिए, उसी तरीके से हमें बोलना चाहिए। तब पॉसिबल है कि हम ज़्यादा सुनेंगे और बोलेंगे कम। बहुत से ऐसे विचारक हुए हैं, बहुत से ऐसे हमारे मतलब हिस्ट्री में लोग हुए हैं जिनके विचारों को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी को जो लोग सुनते होंगे, अम्बेडकर को जो सुनते होंगे, भीम और उनको स्वामी विवेकानंद को जो सुनते होंगे, जो उनके विचारों को समझते होंगे, तो सबका कहना यही रहता है कि आप लोग अपने जीवन में शांति बनाए रखें और जितना हो सके उतना कम बोलें और ज़रूरत का ही बोलें। बिना बोले, बिना किसी काम के, बिना किसी बातचीत के आप बोलें मत। हम लोग की क्या होती ना आदत, स्पेशली लेडीज़ में, कि अगर 2-3 इकट्ठे हो गए तो किसी का मुंह बंद नहीं रहता है, फिर कंटिन्यू बोलते ही रहते हैं। कोई कोई ऐसी बात, कोई वो, मैं यहाँ गई थी, मैंने ये किया, वो मैं तू फलाना ढिमकाना, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। अगर हम मतलब की बात करें तो हमारे पास फ्रेंड सर्कल कम होगा। जब हम बिना मतलब की बात करते हैं तो फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, बहुत। बट अगर आप सच रियलिटी अगर पूछो तो आप वाकई में अगर बहुत ही एक स्टेबल इंसान हो तो आपके पास फ्रेंड सर्कल कम होगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये फालतू है, इसको तो कुछ पता नहीं। बट लिटरली आप अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मेरा पर्सनली मानना यही है कि जितना हो सके उतना कम बोलना चाहिए और अच्छी बातों को सुनना चाहिए। अब ये नहीं कि मतलब आपने कुछ कोशिश करी थी, कहीं फेल हो गए हैं तो लोग ताने मार रहे हैं, उस वक्त भी चुप रहिए और चुपचाप से मेहनत करते रहिए। जिस दिन आप सक्सेस होंगे ना, उस दिन अपने आप तमाचा उनके गाल पे लगेगा, और ऐसा तमाचा लगेगा ना कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो जैसे कोई कमेंट कर रहा है कि ये देखो बड़ा है IAS PCS बनने, ये अधिकारी बनेंगे, उस वक्त सुन लीजिए, ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप उस औकात के नहीं हो कि आप उनको पलट के जवाब दे सको। बट जिस दिन आपका रिज़ल्ट आया, जिस दिन UPSC की लिस्ट में आपका नाम आया या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आपका नाम आया, सच्ची सबसे पहला कॉल या सबसे पहली विश उसी बंदे की होगी जिसने सबसे पहले आपको सुनाया होगा। तो लिटरली समय को समय देना चाहिए, और वो समय ऐसा आता है आपकी लाइफ में कि सच में सब पूरी दुनिया बदल जाती है। बट हाँ, मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं हासिल होगा। अगर आप अपने आप को लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं और आपको लगता है कि आप इसमें ज़रूर करेंगे, सक्सेस हो जाएंगे, तो उस काम को कंटिन्यू करिए और शांतिपूर्वक करिए। और फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है शाम का, तो दिन भर जो मैंने काम किया सो किया। इसके बाद मैं शाम को खाने की तैयारी कर रही हूँ। मार्केट गई थी, दरअसल में मम्मी पापा कोई भी नहीं है घर पे, तो मुझे ही मार्केट करनी थी। आज मैं बहुत थक गई थी, तो मेरी कुछ बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वहाँ से लौट के आए, सारा घर का काम फैला था, बर्तन कपड़े सब कुछ फैले थे, क्योंकि मैं मार्केट थोड़ा जल्दी चली गई थी, लगभग तो 2:30 बजे। काफ़ी कुछ सामान लेना था, घर की ज़रूरी चीज़ें। तो लौटते में मुझे 5:30 बज गया। फिर आए तो देखा सब कुछ फैला पड़ा है, तो धीरे धीरे समेटना शुरू किया, और समेटते समेटते मुझे लगभग 6-6:30 बज गया था। फिर कुछ हिम्मत हुई नहीं, तो फिर मैंने तहरी ही बनाई थी, और कई दिनों से बनी भी नहीं थी, तो मुझे ये तहरी पसंद भी बहुत है, इसीलिए मैंने तहरी बनाई थी। और इसको बनाने के बाद मैं लगभग 8:30 बजे फ्री हो गई थी। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है कि आप जिस काम को जब करने वाला है उस तभी कीजिए, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि बिल्कुल टाइम से उठना है, टाइम से सारे काम कर लेना है। बेशक ठंडी है, ऐसा नहीं कि हम बैठे रहेंगे तो ठंडी नहीं लगेगी, ठंडी ज़रूर लगेगी। तो उस काम को हम तभी कर लेते हैं जब मुझे करना चाहिए था। इसकी वजह से मेरे पास काफ़ी टाइम रहता है अपनी पढ़ाई को भी करने का, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करने का, और जो खाना वगैरह जो कुछ भी बनाना होता है वो भी मैं प्रॉपर तरीके से बना लेती हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं होती है। आज बस थक गए हैं, इस वजह से मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। बट फिर भी मैं फ्री हो गई थी 8:30 बजे,
और इसके बाद फिर मैं बर्तन वर्तन धुल के और फिर मैं सो गई थी। आज 10:30 बजे मैं बिल्कुल लेट गई थी। क्लास एक ही करी थी, एक क्या मतलब 2 घंटे की क्लास होती है, तो बस एक ही घंटे की कंप्लीट करी थी। 1 घंटे की क्लास मैंने नहीं करी थी क्योंकि सच में बहुत मन कर रहा था लेटने का, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। अभी बच्चों के स्कूल में एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशन हो रही है, तो इसलिए उनकी क्लासेस बहुत कम होती हैं, तो इसकी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं जाता है कि मैं मतलब उनको पढ़ाई भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है उनकी, तो बहुत ज़्यादा टाइम बच्चों पे जाता नहीं है मेरा। बस थोड़ा बहुत रीडिंग वगैरह करवाते हैं और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, तो इसलिए मेरे पास काफ़ी समय रहता है अपने काम को करने का। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को मैं लगभग यहीं पे एंड करूँगी। मेरे सारे काम हो गए हैं, अभी मैं कुछ नहीं करूँगी। मैंने पत्ता गोभी काट के रख दिया है सुबह के लिए, और बाकी काम जो होगा वो सुबह होगा। तो मिलते हैं आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का सबका ख्याल रखिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाइए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।